हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएसओ स्टैंडर्ड के बारे में। सिर्फ दो चीज़ों की बात होगी यहाँ पे, ओसास 18001 और आईएसओ 45001। इनका मेजर डिफरेंसेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चूँकि मैंने एक इंटरव्यू अटेंड किया और उसके अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मेजर जो है वो चीज़ें हमारे दिमाग में होती नहीं है। इसीलिए कभी भी आप लोगों को मैं ये सजेशन देता हूँ, आप लोगों को ये एक मशवरा देता हूँ कि आप कभी भी इंटरव्यू जाने के पहले एटलीस्ट वन टाइम ज़रूर देख लें, रिव्यू कर लें, ताकि वो चीज़ें आपको इंटरव्यू के वक्त याद रहे। तो ओसास 18001 जो है अलाइंड हुआ है ब्रिटिश स्टैंडर्ड 8800 के साथ। ऑफिशियली BS ओसास 18001 जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड का जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ वो अलाइन है। सो BSI जो है उसने कैंसिल कर दिया है BS ओसास 80001 को, और उसकी जगह पे उसने 45001 को अडॉप्ट किया है। अभी क्या है, 45001 वैलिड है। सो ओसास 80001 1999 में शुरू हुआ था और उसका जो रिवीजन है एमेंडेड हुआ था 2007 में। याद रखना है कि ओसास 80001 स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान में रहे, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्ड नहीं है। और उसका मेन फोकस क्या होता है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी डिज़ाइन कैसी है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं, इन चीज़ों पे 30,000 से भी ज़्यादा कंपनियों ने ओसास 80001 का सर्टिफिकेशन किया है। तो याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी पूछ सकता है कितनी कंपनियों ने, तो अराउंड 30,000 से भी ज़्यादा आप बता सकते हैं। अभी ISO 45001 के बारे में जान लेते हैं। ISO 45001 जो है वो मार्च 2018 में पब्लिश हुआ था, और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड है। तो ये याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है कि ये क्या है। डिफरेंस यही है, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ISO 45001 है जो रिप्लेस हुआ है BS ओसास 18001 इन 2018 में। ओसास 18001 को कैंसिल करके ISO 45001 शुरू कर दिया गया था। उसके लिए एक डेट दिया गया था कंपनीज को कि मार्च 2021 तक ओसास 80001 को आप निकाल के उसकी जगह पर 45001 को अडॉप्ट करें और अपना काम शुरू करें। तो उसके हिसाब से जिन कंपनियों ने फॉलो नहीं किया, उसके लिए प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो अभी मुकम्मल तौर पे ओसास 18001 बंद है, 45001 एक्टिव है। आप ये भी देख सकते हैं कि आप कुछ नॉलेज के लिए आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसके बारे में, जैसे ओसास 18001 2007 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से है। ISO 14001 2004 ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। ISO 9001 2008 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इन सब को मिला के हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड का मीन्स होता है कंबाइन। तो याद रहे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में काम आएंगी। मैं आपको कुछ और डिफरेंस बता देता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। ये डिफरेंसेज है, जैसे कि एजेंडा में पहले हम चलते हैं। एजेंडा क्या है, रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड है। ओसास 18001 तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से है। ISO 45001 वो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। और ओसास 18001 का स्टैंडर्ड क्या है, वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। लेकिन ISO 45001 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आप देख सकते हैं ISO का मतलब ही वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड है। स्टेटस क्या है, अभी ओसास 80001 का जो स्टेटस है पुराना है, वो ख़त्म हो चुका है। ISO 45001 का स्टेटस जो है न्यू है। ओसास 80001 पब्लिश हुआ था 1999 में, और ISO 45001 पब्लिश हुआ 2008 में। अभी ओसास 80001 का बेस्ट क्या है, BS 8800 1996 और DNV स्टैंडर्ड OHSMS 97। लेकिन ISO 45001 जो एडप्ट किया गया है वो ओसास 18001
वन से। इनका अप्रोच क्या है, ठीक है, इन जैसे इनका एक्चुअल अप्रोच क्या है, तो ये जानने के लिए आप समझिए कि ओसास 18001 में रिएक्टिव है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स है। लेकिन अगर हम ISO 45001 में जाते हैं तो वो प्रोएक्टिव है, ऑडिट है, इंस्पेक्शन है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हम जब तक ऑडिट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कमी है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कितना है, रिस्क कितना है, हम उसको मिटिगेट कैसे करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चाहे वो वर्क प्लेस मशीनरीज का इंस्पेक्शन हो, व्हीकल का इंस्पेक्शन हो, जिस चीज़ का भी इंस्पेक्शन हो, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी पॉइंट्स मिलेंगी जो रेक्टिफाई करनी पड़ती है। अगर रेक्टिफाई होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है ISO 45001 के लिए। लेकिन ओसास 18001 में था रिएक्टिव, यानी कुछ हो गया उसके बाद से हमें रिपोर्टिंग करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ें हैं। इनका पैटर्न जो होता है, पैटर्न आप समझ सकते हैं, PDCA है, PDCA का पैटर्न है, दोनों का सेम है, PDCA दोनों का सेम है। लीडरशिप आप देख सकते हैं, तो लीडरशिप यानी ये ओसास 18001 सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और ISO 45001 टॉप मैनेजमेंट के लिए। पार्टिसिपेशन में इसमें ओसास 18001 में एम्प्लॉई है और उसमें वर्कर। ISO 45001 में डील्स क्या है, रिस्क है, दोनों में रिस्क है, लेकिन ISO 45001 में रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ है। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू वेरी मच।